भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मुख्य शब्दों के सरल अर्थ। प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए शब्द भारत के चरित्र को परिभाषित करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसलों के लिए किसी विदेशी शक्ति पर निर्भर नहीं है। समाजवादी। संपत्ति और अवसरों का वितरण इस तरह हो कि समाज में असमानता कम हो। पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। जनता द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य, रिपब्लिक। देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, न कि वंशानुगत राजा की तरह। क्या आप जानते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को मूल संविधान में नहीं रखा गया था। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये भाग भारत की सीमाओं और राज्यों के ढांचे को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। विवरण। इसमें कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ, यूनियन होगा। अर्थ, भारत के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। ये राज्यों का संघ है, जिसका मतलब है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। विवरण। भारतीय संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सके। जैसे 1975 में सिक्किम का भारत में विलय इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। विवरण। संसद किसी राज्य के टुकड़े कर सकती है, दो राज्यों को मिला सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। विशेष, इसके लिए संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है, संसद का निर्णय सर्वोपरि है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। अनुच्छेद 4, पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन। विवरण। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को संविधान का औपचारिक संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इन्हें साधारण बहुमत से किया जा सकता है। भाग 2, नागरिकता। ये भाग बताता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय कौन भारत का नागरिक बना। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो या जिसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो या जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, उन्हें कुछ शर्तों, जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले आना, के आधार पर भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता समाप्त हो गई। लेकिन यदि वे कानूनी परमिट लेकर वापस भारत बसने आए तो उन्हें नागरिकता मिल सकती थी। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति या उसके पूर्वज अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, लेकिन वो नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश में रह रहा है, तो वो भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता का अंत। भारत में एकल नागरिकता है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी समय खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। प्रत्येक व्यक्ति जिसे नागरिक माना गया है, उसकी नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए किसी भी भविष्य के कानून के अधीन बनी रहेगी।
सरकार किसी की नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती।